सूत देव जी समझाते हैं कि हे सोनका दृश्यो, समय आने पर उत्तरा जी के गर्भ से कुपुत्र ने जन्म लिया, जिनका नामकरण संस्कार करवाया गया तो उनका नाम विष्णुरात रखा गया और उन्हें परीक्षित भी कहने लगे। जब वो बड़े हो जाते हैं तो पांचों पांडवों ने उनका राज तिलक कर दिया और स्वयं हिमालय पर्वतों की गुफाओं के लिए चले जाते हैं। तो एक समय राजा परीक्षित शीश पर सोने का मुकुट धारण करके वन में भ्रमण करने के लिए पहुंचे। जब वन में भ्रमण करने के लिए पहुंचे हैं तो क्या देखा कि सामने से एक गाय और बैल रोते हुए चले आ रहे हैं। उनके पीछे से उन्हें एक वधिक इस तरह से मार रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही न हो। यह हाल देख करके राजा परीक्षित जी ने अपना घोड़ा रोक लिया। आगे बढ़कर के उन्होंने गाय से पूछा, आप कौन हैं? कहा, महाराज हम पृथ्वी हैं। बैल से पूछा, आप कौन हैं? तो कहा कि महाराज हम धर्म हैं। वधिक से पूछा, आप कौन है जो इन दोनों को इस तरह से मार रहे हैं? तो कहा कि महाराज सतयुग द्वापर त्रेता ये तीनों युग बीत चुके हैं और अब हमारा युग आया है और हम कलयुग हैं। तो कहा कि हे कलयुग, आपने तो आते ही आते घोर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए, भला आगे राज्य कैसे करोगे? तो कलयुग कहने लगे, महाराज ये तो हमारी थोड़ी सी झलक थी, आने वाला समय बड़ा विचित्र होगा जिसकी आपने कभी भी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। आने वाले समय में कोई किसी की नहीं सुनेगा, सब अपनी अपनी चलाएंगे। जो लोग धर्म कर्म यज्ञ करेंगे अन्य लोग उसे रोकने का प्रयास करेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, उनकी हंसी उड़ाएंगे। उस समय आप और आपका धर्म कहां होगा? कलयुग के वचन सुनकर के राजा परीक्षित जी कहने लगे, यदि है कलयुग तुम्हारे रहने से और समय ऐसा आएगा तो हम आपको जीवित ही नहीं छोड़ेंगे। तो कलयुग कहने लगे, महाराज ठहर जाइए, अभी तक तो सिर्फ आपने हमारे अवगुण सुने हैं, गुण भी तो सुन लीजिए। सतयुग द्वापर त्रेता में मनुष्य लाखों वर्षों तक तपस्या करते थे, फिर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती थी। कलयुग में ऐसा नहीं है। सुबह से शाम तक घर का कार्य करो, शाम को भी यदि सच्चे हृदय से प्रभु का नाम ले लोगे तो आसानी से इस भव से पार हो जाओगे। सतयुग द्वापर त्रेता में यदि किसी के बारे में गलत भी विचार कर लिया तो उस समय मनुष्य पाप लग जाता था। कलयुग में नहीं है ऐसा, किसी के बारे में कुछ भी विचार करो, जब तक कि वो कर्म अपने हाथों से नहीं करोगे पाप अपने सर नहीं आएगा। और बाबा तुलसीदास जी ने भी कलयुग के बारे में लिखा है, यह कलयुग का परम प्रताप, मानुष पुनि होई नहीं पापा। सिया राम जय जय राम।
मात्र का है, बहुत सुविधाएं इस कलयुग में। राजा परीक्षित जी को कलयुग के गुण बहुत पसंद आए और कहा कि कलयुग अब हम आपको नहीं मारेंगे। तो कलयुग कहने लगे महाराज तो आप हमें स्थान बताइए कि हम रहें कहां, कौन कौन से स्थान हैं हमारे लिए। तो राजा परीक्षित जी ने कलयुग को स्थान दिए, धूत, मदपान, स्त्री संग और हिंसा, ये 4 स्थान दिए। तो कलयुग कहने लगे महाराज एक अच्छा सा स्थान तो दे दीजिए ना, ये तो सारे ही स्थान सही नहीं है। तो राजा परीक्षित जी ने उन्हें सोने में भी स्थान दिया। सोने में स्थान दिया कलयुग को, लेकिन हर सोने में कलयुग का वास नहीं है। सोना तो हर किसी के पास। तो जिस सोने में, जो सोना किसी से जबरदस्ती लिया गया, छल से, लूट से, कपट से, ऐसे धन में, ऐसे सोने में कलयुग का वास बताया है। तो जैसे ही सोने में स्थान बताया, कलयुग की नजर राजा परीक्षित जी के मुकुट पर पड़ी, क्योंकि वो मुकुट भी सोने का था और वो मुकुट भी लूट से लाया गया था, जो कि जरासंध का था और भीम लेकर के आए थे। तो कलयुग ने विचार किया कि क्यों ना शुरुआत यहीं से करें। ऐसा विचार करके वो मुकुट के अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन ये मुकुट जब राजा परीक्षित जी ने धारण किया था, इन्हें मालूम नहीं था कि ये किसका है। बिना सोचे विचारे ही धारण कर लिया। कभी कभी हम और आप अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं। सस्ती चीज होती है तो 100 बार पूछते हैं कि ठीक है कि नहीं, और महंगी होती है तो कोई बात नहीं। तो मुकुट के अंदर जब प्रवेश कर गए, राजा परीक्षित जी का सर चकराने लगा। उन्हें बहुत जोर से प्यास लगी। पानी की खोज में वो समीक ऋषि जी के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। तो क्या देखा कि ऋषि जी समाधि में लीन है। राजा परीक्षित जी ने कहा कि स्वामी जी हमें जल पिला दीजिए, परंतु वो उस समय इस प्रकार से समाधि में लीन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि राजा परीक्षित जी कब उनके आश्रम पर पधारे। राजा परीक्षित जी को बड़ा क्रोध आया कि यह कैसा महात्मा है, इसने ना तो हमारा आदर सम्मान किया, ना ही हमें जल पिलाया। तो क्रोध के आवेश में भर करके उन्होंने मरा हुआ सर्प उठाया और ऋषि जी के गले में डाल करके अपने राज्य को वापस लौटाया। इधर ऋषि जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि को यह मालूम हुआ। आश्रम पर आए, पिताजी के गले से वो मरा हुआ सर्प निकाला और पूछा यह अन्याय किसने किया। तो बताया हस्तिनापुर राजा परीक्षित जी। हाथ में जल लिया और उसी समय उन्होंने राजा परीक्षित जी को श्राप दे दिया कि हे राजन, 7वें दिन तुम्हें असली तक्षक डस लेगा। और उसी समय शिष्यों से कहा जाओ राजा परीक्षित जी को सावधान कर दो। राजा परीक्षित जी को यह मालूम हुआ कि 7वें दिन हमें असली तक्षक डस लेगा, तो भयभीत नहीं हुए। उन्हें लगा कि 7 दिन तो पक्के ही हो गए श्राप के कारण, क्योंकि 7 दिन तो काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ये बहुत अच्छा मौका है प्रभु की प्राप्ति करने का। जो 7 दिन है शेष मेरे पास, तो ये बात पक्की है कि बीच में मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। और हम और आपको तो पता ही नहीं है पल भर का, पलक झपकते श्वास आई नहीं आई, इस बात की गारंटी तो नहीं। लेकिन वहां देखिए राजा परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, उन्हें भय नहीं लगा। कहने लगे कि अच्छा मौका है,
मैं संसार में बहुत रम रहा था और वैराग्य का मुझे बहाना मिल गया। उसी समय उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय का राज तिलक कर दिया और स्वयं राज्य का त्याग करके और वन की तरफ दौड़ पड़े। गंगा के किनारे वट वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए। सभी संतों को, ऋषियों को, लोगों को मालूम हुआ कि राजा परीक्षित जी को 7वें दिन तक्षक डस लेगा। तो सभी दौड़ दौड़ करके आने लगे कि राजा परीक्षित जी श्राप के योग्य नहीं थे। वैद आने लगे। वैदों ने कहा कि आप महाराज परेशान मत हो। राजा परीक्षित जी मुस्कुराए और कहा कि परेशान हम अपनी मृत्यु से नहीं हो रहे, क्योंकि मृत्यु जितना परमात्मा सत्य है उतनी ही मृत्यु भी सत्य है। मनुष्य यदि अपने जीवन में 2 बात याद रखे तो उससे गलती हो ही नहीं सकती। पहला भगवान और दूसरा मृत्यु। जितना भगवान सत्य है उतनी मृत्यु भी सत्य है। जब मृत्यु याद रहेगी तो कभी किसी से झगड़ा हो ही नहीं सकता। कोई बीमार व्यक्ति जिसे पता चल जाए कैंसर से पीड़ित हो और पता चल जाए कि 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेंगे, तो हम सत्य कहते हैं कि वो 6 महीने तक किसी से झगड़ा कर नहीं सकता, ये सोच करके कि हमें तो बचना ही नहीं है, झगड़ा करें क्यों। चाहे आप उसका सब छीन लेना, लेकिन लड़ेगा वो फिर भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है। और जब तक हम और आपको पता है कि हमें इस संसार से जाना ही नहीं है, तो लड़ना तो स्वाभाविक है। आपने देखा होगा आदत कैसी होती है लोगों की। इधर भी अपना खेत हो, इधर पड़ोसी का खेत हो चना का, तो खाने का मन होगा तो अपने खेत की डिजाइन खराब नहीं करेंगे, जबकि बराबर हैं दोनों, लेकिन नहीं मानेंगे। इधर भी मटर हो, इधर भी मटर हो, अपनी डिजाइन खराब नहीं करेंगे, पर पड़ोसी के में हाथ मार देंगे चलते फिरते। जैसे कि ये खेत भी साथ ही जाने वाला है, वहां भी इसे देखेंगे नहीं। तो सोचिए कि चलते फिरते में जब दूसरे की डिजाइन खराब कर सकते हैं और ये मालूम हो जाए कि हमें तो यहाँ रहना ही है, तो फिर तो आप जानते ही हो क्या हाल है। तो राजा परीक्षित जी ने कहा कि बात मरने की नहीं, मरता तो हर कोई है। हम मृत्यु को समझना चाहते हैं कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए हैं, हम ये जानना चाहते हैं। अब जितने भी वैद थे वो मौन हो गए, क्योंकि इन शब्दों का किसी के पास जवाब ही कहाँ था। उन्हीं संतों के, ऋषियों के बीच में श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी को देख करके सभी संत उनके सम्मान में खड़े हो गए। आयु तो कम थी, लेकिन सभी खड़े हैं। प्रणाम कर करके अपनी जगह पर बैठने लगे। राजा परीक्षित जी ने भी प्रणाम किया, चरणों में बैठ गए। वार्तालाप हुआ तो राजा परीक्षित जी कहने लगे कि हम जानना चाहते हैं कि जो मनुष्य सर्वथा मरणासन्न है, उसे किसका तप, किसका जप और किसका भजन, किसका त्याग करना चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं। राजा परीक्षित जी के इन शब्दों को सुनकर के सुखदेव जी आनंद में मग्न हो गए 2 घड़ी तक। जब 2 घड़ी तक आनंद में मग्न हो जाते हैं, क्योंकि इस वजह से आनंदित थे क्योंकि राजा परीक्षित जी ने अपने लिए प्रश्न नहीं किया, उन्होंने समस्त मानव जाति के लिए प्रश्न किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी तो हमारे कल्याण के उपाय बताइए, नहीं। सर्वथा मरणासन्न मनुष्यों को क्या करना चाहिए, किसका जप, किसका तप करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए और किसका त्याग करना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए, ये जानना चाहते हैं। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि राजन, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसामन्ते नारायण स्मृति। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से
जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय प्रभु की स्मृति याद बनी ही रहे, तब तो आना ठीक है, नहीं तो आना जाना लगा ही रहता है। और कहा कि राजा ना, अब आज के समय में जब कोई संसार को छोड़ने के लिए तैयार होता है, यानी कि मालूम पड़ जाए कि अब ये जाने वाला है, तो घर और परिवार वाले क्या कहते हैं कि अभी कुछ खाने का और मन कर रहा हो तो वो बना दे। फिर कहते हैं कि अभी किसी को देखने का मन कर रहा हो तो और बुला दे। तो मरने वाला सोचता है सारे जीवन तो देखते ही रहे, अब देख ही देख के तो अब जा ही रहे हैं, अब बताओ और किसे देखे, सारा जीवन देखते ही देखते निकल गया, और जिसे देखना चाहते थे वो तो अभी तक नहीं आया। तो कभी कभी हम और आप इन्हीं चक्करों में रहते हैं कि कुछ खाना है, किसी का मन कर रहा है, किसी को देखने का मन कर रहा है, तो सोचो वो मरने वाला मन में कितना गुस्सा हो रहा होगा कि बताओ कब तक देखे और किस किस को देखे। पूरा जीवन तो देखने में ही निकाल दिया। संसार को देखने के चक्कर में उस परमात्मा को कहाँ देख पाए बताइए। कभी इसके प्रेम में, कभी उसके प्रेम में, कि कहीं कोई परिवार वाले परेशान ना हो, रिश्तेदार परेशान ना हो, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि हम कितने परेशान हैं उस परमात्मा को पाने के लिए। और एक दिन उसे बिना पाए इस संसार से विदा हो जाते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ इतना है कि हम इस संसार में सबका लालन पालन, यानी कि जो सांसारिक कार्य है, ये नहीं कहते प्रभु कि आप उनसे दूर हो जाइए, सांसारिक कार्यों को करते करते ईश्वर के करीब भी तो रहिए, अपने लक्ष्य को भी समझिए कि हम इस संसार में उस परमात्मा को समझने के लिए आए हैं। लेकिन लोग कहते हैं अब जान पाए हैं कि संसार कैसा है। कभी कोई ये नहीं कह पाता कि अब जान पाए हैं कि परमात्मा कैसा है, क्योंकि परमात्मा को जब हम समझना ही नहीं चाहते तो समझ में आएगा कैसे। हम तो संसार को समझते रहे, पड़ोसियों को समझते रहे, रिश्तेदारियों को समझते रहे, तो इतना ही समझ में आया, और इन्हें समझ समझ के हम इस संसार से चले गए। तो हम इस संसार में सिर्फ राम को समझने के लिए आए हैं। और उसे जब हम परिवार के कोई भी दायित्व छोड़ करके नहीं जाना चाहते, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज मकान बन गया, कल गाड़ी आ जाए, परसों बच्चों की शादी हो जाए और हम निश्चिंत हो जाए, ये सोचते, तो जब ये दायित्व करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, मेहनत करते करते, तो परमात्मा को पाने के लिए भी कोई कसर हमें नहीं छोड़नी चाहिए। 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात्रि के 24 घंटे में यदि हमने प्रतिदिन 10 मिनट भी ईश्वर को वक्त नहीं दे पाया, तो पता नहीं ये जीवन दोबारा मिला ना मिला, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बोली गोविंद भगवान।